मेरा जब अरमान साहब ने अरमान सागर लिखा, इनका किसी का नाम कौन लिखा ने, मेरा नाम से बस इतना नाम लिख दिया और आशीर्वाद। मन कहा इनके नाम नहीं लिखे। फिर मेरे डांट मारी, तुम बेवकूफ से, तू घटिया से, तने क्या पता, तन्ने ते दाग लगवाए, मैं को नहीं रहने दूं, मैं इनका नाम लिख दिया तो तेरे खस्म हो जाएंगे। इले किसी का भी नाम हो तो शालग्राम तक फालतू बता दे। इले गुरुमुख होता है ना, गुरुमुखी होता है तो न क्या करे तो हम तरूस जा रहा। मैं मेरी बातें अभी नहीं बताता ने, जब मैं चोला छोड़ उस वक्त बताऊंगा। इस भूमि आश्रम काल नहीं सामड़ेगा कभी। मन देवता तो मैंने मांगिया होया से बता दिया, क्यों मन देवता कदर करी शराब भी करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा नहीं, ये रोटी खराब से चीज कुछ रही घटिया से कदे बोलूं कौन एक चीज सब भी नहीं लाए जवाब मैं नहीं कहूँ कदे भी। क्यों? मन देवता की कदर करेगा तुम्हारी कदर करेगा। इसलिए इसको निरादर मत, गत्ते बदल ले और कमा के खाना सीख। दूसरों का अन्न खाना बुद्धि मलिन हो जाएगी, कमाया करे। ए सत्संगियों, ये न सोचना ये दरबार में जितना तुम प्रसाद लेते हो सब कमायोड़ा से आयोड़ा नहीं खुआता मेरी संगत में। न मैं गाया न खुआमदा चारा, वो खेत का सब रहनियों ने खेत का जो अन्न होता वो खुआता हो। इसलिए किसने मेरी शिक्षा थी बुजुर्गों की। अगर एक मानस कठान की डूब जाते हैं। मैं मेरी एक बात बता रहा, एक दिन बैठा हुआ था, कोई ऐसी ये बात थी, मैंने सोचा तो डूब लिया। मैं अपने आप पे को लान दिया करूँ बैठू जी, कोई बात तो डूब लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि माया ने घेर लिए मारे सर का तान। और तू क्या कहता ये ठगनी नचान तन्ने भी नचान लाग रही है। मेरा जी घबरा, मन का ना मैं नहीं नाचा, नाच जाता। मेरा सतगुरु नहीं होता तो मैं नाच जाता। क्यों नाच जाता? कोई किसी तरह पाखंड पड़ के तो मेरे सतगुरु ने ये कही थी, अगर संगत का धन तन तेरे शरीर के लिए किधर बरत लिया तो कीड़े पड़की मरेगा। मैं भरी संगत में कहता हूँ, इसीलिए मैं बरतता नहीं मेरे गुरु का वचन से संगत का धन। इसलिए मैं बच रहा, नू बच गया। उनकी बड़ी पारदो ने ये कहा था, एक लिए और तक कमरे भीतर बात न करना। उनका मेरे 2-3 नाते से माँ का और बहन का क्या बात करूंगा। ये बातें मैं सोचता हूँ बैठ करके न, ए मोरे कितनी संगत तेरे पास में आती है और तू महात्मा को आता है। अगर जब माड़ी से भी कोई बात गड़बड़ होगी तो क्या बनेगा, तेरी संगत की नाड़ नीची हो जाएगी। पर मैं कल एक सत्संग में एक बात कही थी, मेरे सत्संगियों, मैं 2 चीजों में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं कराऊंगा। मेरे सतगुरु रुखाड़ा रहते हैं, जैसे नशे विश्व में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं। मेरा सतगुरु मेरे पास रहता है, सबसे बड़ी यही बात होती है। इसीलिए 2 चीज साधु के दुश्मन और नशे विषय। नशों तर विषयों तो बच गया तो उसका जीवन सफल हो गया और रह के होते सतगुरु तो जाने फलाना भैया हाथी पर चढ़ जाए, कर्म नहीं हो तो गधे पर भी गिर जाए, टांग टूट जाए। अब क्या करे, अपनी अपनी परालबत से। मेरी परालबत तो बहुत गिरी हुई थी, पर मेरा तो जो कुछ बनया न मेरे सतगुरु तो बनया। उस सतगुरु का रण में किस तरह तारूं? उन्हें जो हुक्म दिया वो ये काम करता हूँ। अगर वो हुक्म तो इतना भी इंच दूर चला जा तो मैं रण नहीं तार सकता। इसलिए मैं सत्संग करता हूँ, चाहे मैं हौसले में हो, चाहे ना हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो, मैं सत्संग जरूर करता हूँ। मेरे गुरु का रण तारता हूँ। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर रण था, उन्होंने कहा तेरा काम से सत्संग करना। मैं तेरी बाट देख रहा था, मैं उसका रण तारता हूँ। और मैं अपने सत्संग थोड़ा ही सुनाता हूँ। मैं तो मेरी आत्मा ने तुलाना देता हूँ, मेरी आत्मा ने समझाता हूँ और सतगुरु का रण तारता हूँ। कोई भागी है, जिस तरह मैं अपने सौर का हमारी, इस तरह मेरा को हुक्म मानना भागी है, वो तिर जाएगा इस संसार में। मेरा सत्संग ही मेरा उपदेश है। मैं आप लोगों ने वो सत्संग बता दिया, आज नहीं कहा होगा। गैलरी कैसेट देख लेना। इसलिए कहता हूँ अब टेम भी काफी, ये तो न्यू चलता रहेगा, मेरी लहर तो न्यू उठती रहेगी। बट टेम हो गया ना होने, लोग ताने मारेंगे। ये सुनते हो ओडुड बात कहता है, पर मेरा सतगुरु कुल मालिक था, खुदा था। 3 दिन पहले बुला लिया, हम कई मानस गए थे और तो 2-3 तो मेरे याद भी जीवन से। तो हम गए, वो पहलवान मेरा ड्राइवर था, यो ढाब ढाणी माँ वाली ढाणी तो ओम प्रकाश, जो रघुवीर का बाप मेरे से जिंदा है।
ये 5-6 बार पहली चोला छोड़ा उदन भी चले, अगर और कई चोला छोड़, मनीराम बाणिया था, एक फूला था कुंगड़ का, कई थे। तो मैं गया जाए कहा मैं के बात क्यों बुलाया था? बोले तू बम्बी जा रहा से? मैं हाँ। मैं बुलाया सू? बोला ना। मैं क्यों जी? बोला मैं परसों चोला छोड़ूंगा, मेरा टेम आ गया परसों का। मेरा आंखें में पानी आ गया। ये सत्संगियों, मैं चेलियों ने भी रोया सुर, गुरु ने भी रोया सुर। महाराज चरण सिंह चोड़ा छोड़ के मेरे आंखें में पानी आ गया। चरण सिंह के सत्संगी तो विरोधी बने बैठे से, मेरे आंखें में पानी आया कि वाह दाता, मेरे को अकेला छोड़ छोड़ जाते हो। चरण सिंह महाराज क्या फकीर चंद चोला छोड़ गया, मैंने दौड़ मारी। क्या मेरा कोई भी कोरी है दुनिया में? सभी छोड़ के चल पड़े। आज मैं एकला हूं। कोई है तो सतगुरु नहीं है न, अपनी औलाद के लिए डेरे बनाने वाले से, समझ गया, अपने परिवार के लिए करने वाले सतगुरु गए, सतगुरु मैंने छोड़ गए। मैं इसलिए दुखी भी होता हूं किसी वक्त। टेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न। मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे सिद्धि। मैं बताता हूं कि अगर 4 चीज इकट्ठी उनसे जब मौत आवे से, टेम, पराल बदे, जगह और प्यारना, 4 चीज होती है तब एक। और बख्शे मेरे छोटे कर्मों कारण पड़ जाता, मैं सीधा हूं बता देता हूं। ये गुरु पाखंडी बताते नहीं कि हमारी पोल लकड़ जाए, इसलिए मैं सच्चाई क्यों बताता हूं कि मैंने पाखंड नहीं करना है। ये सत्संगियों, मैं सीधा मानुस, मैंने मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं किया, न भजन किया से। मैंने अपना जीवन इन संगत के लिए गाड़ा से, मैंने अपना काम ही संगत के लिए करे से, समझ गए। इसीलिए मेरे दिल में कई बार ख्याल आ जाता, तेरा पिछला कोई कर्म होगा एक खोटा, तेरे से ऐसी बात हो जाती है। कोई बुराइयां करनी शुरू कर देता है, कोई बख्शेप गिरा देता है, कोई कुछ करता है, तुम सोचते हो तेरा खोटा करे, तो और किसी ने दोष क्यों देता है? अपना आप को दोष दो। अर्जन साहब की मिसालें सुनी थी मैंने। कि अर्जन साहब का भाई था। मैं एक बार चला गया, साधु मंगलानंद साधु थे, एक बुढ़िया थी, मुझको बहुत प्यार करया, माता जी सी माँ होनी चाहिए। मैंने बतारे मूर्ख होश करे। महाराज मंगलानंद साधु कह मूर्ख होश करे। मैं क्या जी? बेवकूफ, इसका जन्म लेना पड़ेगा, फिर इसका इस तरह मोह करेगा। तो मैं अज्ञान था, पता तो इतना था नहीं न। मैंने कहा ये क्या बात? बोला हाँ, जहां बादशाह जहां असर वहीं बादशाह। आज मैं उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि बिल्कुल इन वेदांतियों का एक नियम होता, ये ज्यादा प्यार नहीं करते किसी से। कहते जब प्यार करो उठाना पड़ेगा, और बिल्कुल सही बात है, इसमें चूक भी नहीं है जाता। इसीलिए के विषय मर जाते हैं। मेरा आज कोई प्रेमी आया मेरे कोई बात पूछने के लिए, मैं प्रताप तक कहना, प्रताप में ठीक कया, क्यों प्रताप की एक लफ्ज तो आत्मा दुख पा रही थी, मैंने पता था। बोला मन नहीं पता, न ठीक कर बे ठीक का। ठीक तो थी बात, इसके दिल में थी, ठीक थी, मगर इसके भीतर में एक आग धंध कही थी, कोई वचन सुनोड़ा था। मैं उस बात ने ताड़ के उसमें बावड़ की बोल जाती। क्यों? फिर भी इन मानसों दिल में दुख आ जाता, कोई उल्टी बात सुनने थी, तो इसलिए मैं बोलिया नहीं। मैं प्रताप का दुख हो रहा, इसको गंदी बात सुन ली सर इसके दौरे। ये क्या बोल रहा बताइए? मैंने शिक्षा देनी थी, दे दी कि तेरी भी इज्जत बच जाएगी, रूर भी बचाई, बचा रहे इस तरह। ब्रह्मचारी ये बात याद रखना, अगर मेरे कोई काबू में आया और मेरी बात को माना तो मैं ये नियम उसको जरूर करा जाऊंगा कि जिंदगी में तुम तैरना चाहो और बढ़ना चाहो तो इतनी चीजों का परहेज रखो, जन तर जाओगे। संगत का चढ़ा मत खाओ वरतो, एक बात। दूसरा, स्त्री का हाथ पाया का मत लगाए के लिए दौरे मत रखो, 2 बात। और तो और क्या बात हुई? भजन सुमन में लीन रहो, भजन सुमन करो।
ज्यादा किसी के प्यार में मत फंसो। राजा जड़ भर के हिरण के फंसा था, मर गया, जाए नहीं। इन पेट कुटिया ने मैज बना लिए न्यारे न्यारे, और न्यारे न्यारे मैज बना के इन पेट कुटियों ने अपने बच्चों की जाते बढ़ाई। इन गुरुओं ने, बताइए, इन गुरुओं ने अपने बच्चों की जात पढ़ी। जिन 2-4 बच्चे पैदा करके फिर वो गुरु बन जाता है, फिर बताइए वो कहां बचेगा? अपने बच्चों के लिए जात बना चले गए गुरु। मैं उनको सतगुरु नहीं समझता न। वो सतगुरु तो नानक साहब थे, बेटे भिड़न नहीं, सतगुरु कबीर साहब थे। समझ गए? सतगुरु कौन था? दादू पलटू रहे दास थे, कोई भिड़न का परिवार नहीं था। सतगुरु कौन था? हजूर महाराज स्वामी जी, अपने परिवार का किसी ने कोई ने। सतगुरु कौन था? मेरा सतगुरु अरमान साहब जुई में अपने परिवार का किसी का गुलाम नहीं था न, करनी का गुलाम था। इसलिए सतगुरु सतगुरु होता। मैं सतगुरु की महिमा बताता हूं। सतगुरु तो जो काबिल दिखता उसको अपने लेकिन अपनी चीज संभला देता। वो ये नहीं कहता पहली बाप गुरु था, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु, फिर पड़पोता गुरु, फिर सड़पोता गुरु। ए मूर्खो, सत्संगी हो तुम, सत्संगी नहीं हो। ये तो बेटे पोतो बाप दादे जात बनाते हैं गुरु। इनका नाम गुरु ने साहब जी महाराज लिखते। संत का घर में संत नहीं आता न, और स्त्री संत सतगुरु नहीं बन सकती न। ये महाराज के वचन से गुरु सावण सिंह महाराज का भी लफ्ज है कि स्त्री का, और इस तरह संतों का मार्ग करनी का मार्ग से मैं इसलिए बता, मैं बेधड़क होगी बोलिया ये कराए बातचीत। इस तरह सत्संग गर्मी का टाइम, फिर भी मैं दिन के सत्संग करता हूं अपनी हिम्मत करके। क्यों करता हूं? मैं गुरु महाराज की ड्यूटी सर आप लोगों सेवक सू, इसलिए मेरा काम सेवा करने का है। इन मेरा दम रहेगा इतने में आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मगर हजूर मेरे पर दया करे कि मेरी चादर उजड़ी चली जा संसार में, बस इतनी मैं आप लोगों की दवा विनती मांगता हूं, मालिक पा मांगता हूं। और सतगुरु दया रखे। मैंने हिंदी की चिंदी तो बनावनी नहीं आती न, मैं कुछ जानता। मैं तो सीधा राधा स्वामी नाम जाना था, और राधा स्वामी नाम जिन्हें मिल गया तो रह भी किए गया। ये सब नामों की जान है। मगर मैं आऊं नहीं गाड़ी में बैठ के न भाई आगाड़नी कोसी नन्नू के न बैठे रही, इतना कहा तो मान लेना। शांति तो बैठे रहना। मनु कदर करता हूं, तेरा पुण्य तन्न काम आओगा, मेरे ताऊ पुण्य। जो सेवा करेगा वो कदे नहीं जाने भाई महाराज का खड़ा करूं या उरता साधु राम का खड़ा करूं, सिर ना भाई यही खड़ा कोई नहीं करवाओगा ने। अपनी सेवा थारे काम में आओगी, मारे तो आओ नहीं। जो अपनी सेवा करेगा उसी का काम में आओगी, उसी ने उसका पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। ये सारा आश्रम मेरा ने, को चाहे साधु राम का ने, को कली राम का ने, को राजीव का ने, को मास्टर का ने, के मोहब्बत किसा को थारा सारे देश का से तो, और सारा देश ने मिलकी करना से। जो सेवा करना चाहे, ट्रैक्टर की मट्टी की सेवा करना चाहे या ईट खोरे किसी तरह सेवा करना चाहो करावे। और ये बता जो कमरों के बारे में कोई करना चाहे वो मेरे तो बतला ले दिनों दा करके। हमने अपना एक प्रोग्राम बना लिया, सब बता ठीक हो या न। ये बात है बुरी से। और ठोकर माँ का मारना इसलिए बुरे क्यों? 10 महीने माँ पेट में रखती है, पृथ्वी पर पाछे पड़े सुहा की। मेरा मास्टर इसकी माँ ने न्यू बोले डाक दिया तो 2-4 दिन की से मेरा मास्टर अपना खून दे दिया, और मेरे पास उदास हो गया। मैं क्या बात हुई? बोला मैं तो खून दे दिया। मैं बोला वाह सब बात ने अपना रण तार दिया। बोला फिर उम्र तो मैं फालतू रहा था। मैं कोई बात नहीं, तेरा खून बतेरा से मालिक की दया, तेरा जीवन ही पवित्र से। अगर तो इसी लाइन पर चलता रहा तो खून की कोई कमी को नहीं रहे। खून बनने वाली चीज से उसको बिगाड़ता और वो खून दे देता, वो मर जाता। ये तो घबरा मत नहीं, वह माज लग जीव नानू बोले डॉक्टर 10 दिन में 5 दिन मर जाएगी। इसीलिए और मैं एक बात कहूंगा, बैठा रो झोटाई वे क्यों खड़ा हो लिया यार।
ऐसे मानस दो नाम से इसके फौजी ने के क्या करें और पहलवान ने दोनों नाम से। तो मैं आपने बताऊं, देखो इस वक्त में आश्रम में काम चलिया हुआ से 22 कमरे इधर बन रहे से, और कई भाई मेरे कहने लग रहे थे कि हम कुछ कमरों में करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल भी, जो कोई इनके में अपना कमरा लेना चाहे तो उसका अपना नाम लिखा लो और अपना कमरे का पीछे भर दो, हो गया उसका कमरा। अपना आप रहो तो मजे ते, वो ना आवे तो दूसरा खोल के दे दे, को दोष भी को नहीं अपने रहो सब ठीक ठाक। एक बात। दूसरी बात, या जिन भाइयों ने सेवा देते, मैं दिनों का सत्संग में आया, मैंने कहने लगा, कई एक बोले, एक वो बोलेगा शराब के बारे में बोलेगा, शराब के बारे में प्यार ते कान 5,000 की शराब छुटा के आया सुमई, बताइए कितनी बार लोग छुटाओगे। मैंने एक दिन कहने लगा आप गलत बोल पड़ी। मैं क्या बोला कि इनका बाप भी इतना नहीं कर। मैं कोई बात नहीं, तो हरियाणा ही में करेंगे, मैं तो बाहर मुल्कों में अमेरिका कनाडा में 10-15 हजार की छुटवा रखी से। और महात्माओं का काम होता है, महात्मा ही आते हैं। जैसे आज हम कि दूसरे सत्संग मत जाना ने नरक में जाओगे, मैं कहता हूँ काफर होते जो बरते दूसरे सत्संग में। दूसरे सत्संग मेरे से खुले जाया करो, शेर खुला जाता, सबके सत्संग में जाया करो, समझ गए। मल बेर तक बढ़कर बातें बताओ ने तो वैसे ले लो, क्या जरूरत, जीवन अनमोल, मल बता नहीं सकता। मेरे दिल में एक ख्याल है, करो सत्संग करो। फिर मालिक की मौज हुई, मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूं कि 15 दिन में आ जाऊंगा। ये तो मैं तुमने बता दिया, लाचारी से मेरी ज्यादा कहने थे तैयार से, तो इसलिए मैं गाड़ी वाला भी आ गया, गाड़ी तैयार खड़ी से, और सत्संग भी सुना दिया। ये बात जरूर है, मैं जो राजीव आ रहा था, कहने लगा जी हम सत्संग शुरू करेंगे, वो किताबें रसाले काटने। मैंने कहा भाई कदे तड़के बंद करो और कि मैं करो, देख की करियो। बोला हम किसी की मदद नहीं ले, हम तो आपका सत्संग छपवाया कराएंगे। मेरा सत्संग मन तो ये भी नहीं बेरा, मैं के बोलिया के नहीं बोलिया सू, भूखो पकड़ के अक्सर ना खड़ा होगा, ये तो जी गलत है भाई, मैं नहीं उठूंगा इस मामले में, तुम ही उठियो कि मास्टर जी लिखे सर वो अपना आप संभालेगा करेगा, मन नहीं बेरा, मैं तो अशुद्ध भी बोल दू कोई को शब्द जने ने इतना बचाव से कि सीधा साधा मेरा जो अशुद्ध होगा वो भी होगा थारे भले के लिए, बुरे के लिए हो कोई ना। वो मन तो ये 5 बजे 6 बजे मन तो जाना से कहीं ना, मैं सीधा मानसों सीधी कह देता हूँ। मेरा आश्रम की बात है, एक मानस का मैंने सब कुछ किया, मगर मैं तो नहीं किया ने। उस मानस मेरे तो बोली कई दिन हो लिए, कई महीने हो लिए, सोचो क्या कहोगे। आप तो सोच लो, इस बात ने सोच कर कि ये कहा अगर हमारी प्रारब्ध है न वो ही हमारा फल मिलेगा। मैं थोड़ी बार आप लोगों में दर्शन करने के लिए आया था। ये तो आपने पता है कि हम बाहर जा रहे थे, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। 12 महीना में एक बार जाया करता हो, गया नहीं था न। जेठ में 60 जेठ 60 का दौर है, तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। उन लोगों ने बड़ी जीन बिचाई नंदशेर ने, रोज ही फोन। अब भी मैं सोचता हूँ क्या करूं। अब मास्टर का तो परिवार से वहां पर, यो तो वहां का नागरिक बने जैसे, यो तो वहां ठहरे रहो, कुछ भी रहो, जाने इसका जाना जरूरी था, पर मेरा भी जाना ओके। इसलिए मैं बताता आप लोगों ने, आप आए सुम बैठा था 10 मिनट के लिए, मेरा सत्संग वो कर दिया। तुम्हारा अगर दिमाग हो तो मांस पत्थर के हो तो भी तुम पंगड़ की मोम बन सकते हो।
मगर तुम्हारे में नहीं है कोई मादा तो मैं क्या करूं, मेरा के जोर था। मैं तो अपना रो रो की सत्संग टेप पास कर रहा सु, रो रो की ने आप सुना रहा सु, सुन रहा सु। मैंने सतगुरु की जरूरत थी, तुम तो मुफ्त के खाबू सो। मैंने जो कष्ट उठाए ने एक शब्द से वो सुना नहीं, चाहे दे दूं शीश उतार की तर नहीं तसल्ली होती। इसलिए कितने कष्ट उठाए, कौन सा फायदा उठाया। अगर मैं संत तो आया था तो मैंने कर्ण तुम्हारे क्यों हंडा, मगर तुम्हारे लिए, संगत के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं तो कुटिया में बैठ के गुरु का हुक्म बन गया, फिर उन्हें हुक्म दे दिया वो काम करना। इसीलिए परेशान दुखी हो जाता हूँ कि गुरु का हुक्म न छोड़ू तो मर गया, और नहीं तो उस हुक्म में कितना बार 1 मिनट की शांति को नहीं न, 1 मिनट मेरे को फुर्सत को नहीं न। बताइए क्या कहोगे। मगर मेरे को शांति है एक चीज की, क्या की कि मैं अपने गुरु का हुक्म पूरा कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी बजा रहा हूं। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। उस सतगुरु की ड्यूटी है, उन्हें हुक्म दिया था, वो अपना निम आ रहा सु, निम जागा था। ठीक है, एक बात डबल कह जाता हूं, अगर तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा में हिम्मत जानते हो, समझ है, तो ये बता जाता हूं कि किसी वक्त में अगर तुम बैठे रहे मेरे पीछे तो टक्कर मार मार रोया करोगे। कैसा मानस नहीं मिलेगा तुम, ये अपने दिल में समझ लो, ऐसा नहीं मिलेगा। उन गद्दारों को तो शांति होगी, अच्छा पाप कटे, मगर जिनके दिल में भाव है, प्रेम है, शब्द का शौक है, और उन्होंने मेरा साथ कर्या से और सच्चाई से नू कहीं ऐसा मन नहीं मिला दिल का साफ। मैं धोखेबाज नहीं हूं, इसलिए मैं सीधा कह देता इन गुरु ने पूछो सरी कि क्या क्या करते के नहीं करे, पूछो न। मैंने अपने लिए कुछ नहीं करे, मेरे लिए कया व तेरा ये करो ना, कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं। तुम मेरा मान लेते करना, क्या कहो मेरा अहंकार न से सतगुरु मैंने बचा के रखियो, आप मेरे तुम्हारा सेव बचा के रखना कि सतगुरु दयाज ले मैं तकलीफ को बीमार नहीं होया सुन, जुकाम होया करे सुन। ये किसकी दया, सतगुरु की। सतगुरु की शरण में चले जाओ, काल भी उसका पास छोड़ जाता है, वो भी त्याग देता है वासना। मैं तो बाबा ताराचंद जी का, मानव जाल जी का, व्यास वालों का, जितने गुरु से न सारे, उनका चपड़ासी बन के आया हूं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास उनके पास होती है और हर तरह के दर्जे की क्लास होती है। प्राइमरी भी है, ऊंचा भी है, ऊपरी वाले, मतलब शब्द प्रकाश के अभ्यासी भी हैं और रूप बनाने वाले भी हैं और संसार की इच्छा वाले भी हैं, सब तरह के हैं। इसलिए वो शाद की बात नहीं कह सके, वो मेरे को भेजा है, मेरा अपना कुछ नहीं है, वो आपको कहलाने के लिए भेजा है, बात सही है। मैं तो उनका चपड़ासी हूं, जो मेरी अनुभव माई बाबा जी रो की कंड वगैरह लालचंद भाई थोड़ा ख्याल रखना और देखना, अभी ले पता नहीं मिलने का तेरे को मालूम है, महाजी मालूम है, बहुत चाहता हूं मैं, क्या करे मेरे को तो मालूम नहीं। मैं दिनों उधर गया हुआ था फतियाबाद सत्संग, वहां से मेरे प्यारे भाई बहन कुछ पूछ गए शहर में, फतियाबाद में, मुझे तो मालूम नहीं था। अरे भाई यहाँ क्यों बोले दिया आपका यहाँ सत्संग, हाँ क्या बात है ये, आप उधर चलो सत्संग, भाई सत्संग हो रहा है बाबा जी का, वहां से खबर नहीं, वो तो गए तो ठीक है। मुझे वहां ले गए इंसार, मैं इंसार में देखे हालत रहे, भाई कहां बैठे हो तुम, कहने लगे जी अरे बहुत गलती कर रहे हो, जो कुछ मुझे करना था कर दिया। मेरा दिल हल्का हो गया बहुत ज्यादा, मेरा दिल में खुशी होगी कि बाबा जी ने मुझे जो काम दिया था, मैं कुछ सेवा कराया। मेरे प्यारे बाबा जी के भगत जो थे वो भटक रहे थे, मैंने उनको बता दिया भाई गलती कर रहे हो, बाबा जी कहीं गया नहीं है, बोलियो वो हाजिर है। और उधर वहां पर बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास फोटो बनाया हुआ और चित्र बनाया हुआ। मैं कह रहा तुम देखो बात करने वाला, तुमने जान तो करके देखो क्या मांगते हो। तो सब लोगों को इतना रोना आ गया मुझको, वो समझ के मैं हल्का हो गया, उधर घर जाकर बहुत खुश हुआ। फिर मैं तो चाहता था, बात यह थी कि भैया जल्दी से मेरे पास चिट्ठी आती थी, वहां पर कौन बने हैं गुरु, कौन बने हैं कौन। अरे मैं क्या वो अपना आप खेल खेल रहा है। मैं आकर के इनको पूछा गुरु महाराज को, मैं करता तो वो तो आदमी हो गया। भाई आदमी नहीं होता गुरु, गुरु अगर वो परमात्मा का रूप है, कुल माल के कुल, तो माल के कुल को मेरा मानते हो। अगर नहीं बात समझो, मैंने हिसार में एक मिसाल दी थी, वो मैं कह रहा राम के भगत है, किसी ने राम को कृष्ण को देखा नहीं, उनको विश्वास दिला देते हैं। कोई भगत जी के महाराज राम का ध्यान करा करो, वो रक्षा करेंगे, तो वो इसका विश्वास रखते हैं, काम हो जाता है। तुमने तो बाबा जी को देखा है, सत्संग सुना है, उनका प्यार लिया है, तुम भूल गए।
जिसने कभी राम को देखा नहीं, बजरंग को देखा नहीं, जय बजरंग करते हैं। और बोलियो, जिस बाबे ने आपको प्रवचन कहे हैं और परम धाम ले जाने वाले सत्संग दिए हैं, और उसको तुम भूल के नुगरे हो गए कि बाबा जी गए यहाँ पे, कहने की हाँ बात ठीक है। तो ये हमारी बुद्धि का काम, इसलिए बार बार नहीं कह के इतना ही कहूँ। गुरु बेहतर दान। एक संगत तो बाबा जी की थी, एक संगत तो मेरे डेरे के मानव जाल जी महाराज की थी। तो वो लोग थोड़े, हर आदमी तंग दिल होता है, ये दूसरे गुरु दूसरे। मैं जब गया तो मेरी तरफ वो नोटों की तरफ से कोशिश करें, मेरे भाई मेरे पास क्या करूंगा मैं काम का, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे पेंशन मिले, मेरा गुजारा है। आप लोग उधर महाराज जी आए थे, पीछे कुछ दिया, तो कई सेठानी करने की नहीं दी। बोले हमने तो वो, तुम्हें कहा वो तो फकीर तो वो था, तुम्हें पता है कहाँ लगाता है वो? बोले मुझे मालूम नहीं। तो मैं कहा मेरे साथ कभी चलना, उधर आ जाना, मैं बयानी में एक बार गया, सत्संग में दिखाऊंगा। अरे तुम्हारे लिए वो प्रयोग करता है, वो फकीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। वो कहने लगे जी अब क्या बाबा जी आएंगे तो हम जरूर देंगे। सब ने यह इच्छा प्रकट करी, और बाबा जी क्यों जाना था, वो तो खेल खेल के आ गए वहां पर। अब वो इच्छा रखते थे कि बाबा जी अभी आए तो हम लोग उनको दें, जो कुछ करना चाहे हम करें। लेकिन वो हमेशा नहीं, फकीर का तो काम होता जाता है, और वो परमार्थ के काम करता है। मांगू मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोहि ना औलाद। तो ऐसे फकीर यहाँ पर हुए, और वो फकीर अभी इसकी बात है, भाई में कमी बेसी आती है तो ठीक कर लो। रे एक भाई घर में कमजोर हो जा तो दूसरे संभाल लो उसको, एक भूल जा कोई बात को तो संभाल लिया जाए। मुझे बना लिया, बाकी सत्संगियों को बाहर। एक तो पहलवान महाराज जो यहाँ पर पहलवान जी ये थे, एक मेरे पास और तो सुधार दयाराम की लड़की कमला, एक में। सबको जाने के बाद कहने का पहलवान है, इस लालचंद को चादर ला दे। मैं भी एक काम करना, मेरी चादर किसी को देना मत लालचंद, मेरे को मालूम है तू रखे नहीं। क्यों जानी जान थे वो, मेरे पास रहे नहीं, मेरे नजदीक थे नहीं, उनको मालूम था कि लालचंद कुछ रखता नहीं है, जो कुछ इंडिया इधर का उधर तो लेता नहीं, लेता इधर कर देता। बोले यह चादर देना मत, और तेरे पास रखना। बहुत अच्छा महाराज, अच्छा एक सेव दे दे। मेरे को पहलवान ने सेव दे दिया, एक उस कमला को दुआ दिया। देने के बाद कहने लगे तू मेरे पास सो जाए इधर। मैं 4 पैर सो गया। सो करके वो प्रेम में जब मगन होते थे तो उनका सुबह जाते थे, जबरदस्त प्रेम में मगन हुए। काफी देर तक मुझे छाती के लगा रखा, रोते रहे, बड़ा प्यार किया। फिर कहने लगे लालचंद ख्याल रखना जरा, समझ गया? हाँ महाराज। मैं चुप दे बाहर आ गया। जब बाहर आया तो कमला बड़ा अजर अमर अविनाशी ज्ञान दिया आपको, बड़ा बेलाग निर्लेप संत होया है। मुझे कई सवाल किया गया, मैं इशार गया था, कई भाई लोग बहुत भ्रम में थे, उनने कई प्रश्न पूछा। उनमें एक प्रश्न मुझे पूछा कि बाबा ने ये क्या किया, सारे महात्मा लिख के जाते नाम कि भाई तू फलाना मेरे बाद ये काम करेगा, ये काम करेगा, उनने लिखा क्यों नहीं? मैं कहा वो फकीरों के अंदर गजब तरह का फकीर था, चांद था। आज तक जितने फकीर हुए हैं किसी ने ऐसा नहीं लिखा। मेरे गुरु पंडित फकीर चंद जी महाराज बड़े जबरदस्त संत हुए, लेकिन जाते वक्त ये इच्छा प्रकट करी कि ये मैं जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को विदेशों में हजूर मानव दयाल जी के द्वारा पहुंचाया जाए। उनको नॉमिनेट किया, लेकिन इस मूर्ति ने तो कमाल कर दिया। अरे आप लोगों के पास इतना रहा, इतना देखा, जाते वक्त किसी का नाम छोड़ा। मुझे इंसारों ने पूछा ये क्यों? वो इसलिए कि आप लोग उंगली उठाओगे उसकी तरफ, या आप ही रखो, आपका जूता और आप ही का सर। उनने नहीं लिया, वो तो बेलाग संत थे, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जो कुछ आपका किया, 4 पैसे दिए, मंदिर गुरुद्वारे आपके स्थान बना के छोड़ गया, साथ कुछ ले गया नहीं। नहीं आपने बेटों को लिखा, नहीं पोतों को लिखा, नहीं किसी को शिक्षे बनाया, मेरे को ये दे देना, वो ठीक है। और अब संतान किस लिए जन्मते हैं भाई? इसलिए कि मेरे को सुख देगा, मेरा नाम करेगा, ये बात है। तो चेले किस लिए बनाए जाते हैं? गुरु क्यों दया करता है नामदान की कि मेरा नाम रोशन करेंगे। तो भाइयों मैं चाहता हूं, और मैं भी आपका आगे बताता हूं, मेरे महाराज जी की बातें मेरी देखी जाए क्या होगा और क्या नहीं, वो तो उनकी दया होगी, क्या बनेगा। और जाट के घर का जल, उसका नाम लिया दे चुनी लाल। उस मानस का मेरा तजर्बा था, उसने अपने गुरु की सेवा करी। मना सवेरे कोई मानस कहने लगा आपने कल एक बात बड़ी माड़ी कही। मैं कौन सी? कि आपने ये कही कि मालिक मालवत तो बीमार हूं नहीं, बीमार होऊंगा तो मेरे को पानी नहीं देगा कोई भी। तो आपने ये बातें क्यों कही? मैं मेरे दिमाग में आ गई, क्या को मैं देख लेता हूं ढंग को।
बोला अच्छा वहां मन पता है, ओज थी लहर थी मन पता नहीं न। मगर हमारी आंख बबेक की फूटी हुई से, क्यों? पहली परदादा गुरु था, फिर दादा गुरु हो गया, फिर बेटा गुरु हो गया, फिर पोता गुरु हो गया। कभी ये भी सोचिए घर की बादशाही चलती आन लाग रही से। नानक साहब पूर्ण संत अपने बेटे गद्दी को दीन, दादू जी पूर्ण संत थे, अपने खानदान का होतवर है, दादी पूर्ण संत थे, उसके बुलाते कौन था कि मैं भी। मीरा बाई को मौज मिली, छतरानी को। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, उसका क्या नहीं था। देखिए बांधुगढ़ के सेठ को मिली, एले में इनकी कितनों की पीढ़ी उथलूं। आज तो उनको गुरु मानते, पहली भाई उसका दादा था, फिर परदादा था, सरदादा था, पीढ़ी चलती आ रही है। अरे भले मान तो तुम्हारी आंख क्यों फूटी? फूटी आंख बबेक की, गिणन संत असंत, जिसके शेती 10-20 उसी का नाम महंत। के महंत जी आ गया क्या से के 50 बंदूकाने बार बार चल रहे थे, महंत जी आया था। अरे नू ना को नू को मिनिस्टर आया था। मेरी बात करड़ी लगती हो तो बेशक खड़े हो जाओ, चले जाओ, सीधा मानसू बेधड़क। अरे कोना क्या थी? बोला रो भाई, सोने के हार, सोने के फूल और सोने के बंदूखाने, बड़े बड़े बंदूक ले दोपहर ला रहे थे। कौन था? प्रधानमंत्री था, कोई संत? बोला संत ना, गलत बात, ऐसी बातें मत कहो। संत संत ही होते हैं। संतों के फोटो देखो, कितने बुजुर्ग संत आए, हाल के हो उनके फोटो देखो। और संता लिवा इस साधु बन के आया। साधु कितने सत्संग, तुम सत्संग सारे साधु सो, साधना करे वो साधु से। अगर मैं इस लाइन पर साधु डाडी रखा के स्टेट बेड की बातें तो बड़ी बड़ी करता और मेरे में कोई कमी आ गई तो बताओ क्या हाल होगा? थारा तो सबका नीचा मुंह हो जाएगा कि तुम्हारा गुरु डूब गया। मैं गुरु नहीं हूं, मैं सबका सेवक, सत्संगी भाई हूं थारा। मगर बताओ किसी का भाई लड़की का और कितने गंदा कर्म कर दो, बेबे ने देखने का हक नहीं रहा, नीची नाड़ कर लेती है। और किसी लड़की का बाप घटिया काम कर ले तो उन्होंने तेरा बाप ने गंदा काम करे, कड़म मुंह दिखाओ। तो इसीलिए मैं किसी का भाई सू, किसा भतीजा सू, किसा बेटा सू, समझ गए? आज जब मैं गंदा काम करूं, क्या इन गुरुओं ने तो अपनी मिट्टी पलीत करी, नु छिड़ मरे से ये जगह जगह। मैंने एक मानस ने कहा, किताब में लिख रखा मेरे पास फकीर चंद ने, बोला मेरे पास अमेरिका में एक मानस सार वो बड़ा सत्संग करने लाग गया। मैं बोला तू तो उठा सत्संगी था? बोला हाँ। फिर भैया के दशा? बोला फकीर पूछा मैं तेने बड़ा जुल्म करया मैंने। बोला क्या करया? समझिए मैं क्या करया? पहलवान बच के रहना, कदे तने को 100 रुपये दे दे, कह दे दर्शन करा दे, मारे दे, मिला दे, नरक में चला जाएगा। वो कहने लगा कि क्या करया? कि भाई मैंने तो एक गुरु का आगे रहा करता था, वो नू बोलिया कि गुरु के दर में 7 कुंवारी छोरी है रतीली, डूबो इन गुरुओं के हाल बताता हूं आप लोगों को। 7 कुंवारी छोरी मैंने रतीली जिन्होंने दर्शन कराए थे मैंने गुरु के। इन गुरुओं को कीड़े पड़ के मरना चाहिए, इन जो इसे अड़दली रहते हैं उनका भी कीड़े पड़ने चाहिए, दुष्टों का जो इतना इतना जुल्म करते हैं, इतना इतना अन्याय करते हैं। उनका गुरु कहते हो, पर्दा खोलूं तो क्या खोलूं? मगर जमाना जल्दी आने वाला से मेरा अनुभव बताता हूं, इन गुरुओं मशीन लग गया करेगी और उनकी मशीन बोला करे इसके ये भाव से, इसके ये भाव से, इसके ये विचार से, इसके उनके विचारों को प्रकट कर दिया करे किसी वक्त में। चोरों का तो लाउन लाग गए, इनका भी लागण लाग जाए, डरो मत ने। ये बखत से एक बूढ़िया थी, मुझको बहुत प्यार करया, माता जी सी माँ होनी चाहिए। मैंने बोला रे मूर्ख होश करे, महाराज मंगला साधु गड़ा मूर्ख होश करे। मैं क्या जी? बेवकूफ, इसका जन्म लेना पड़ेगा फिर इसका इस तरह मोह करेगा। तो मैं अज्ञान था, पता तो इतना था नहीं न। उनका ये क्या बात? बोला हाँ जहां बादशाह जहां असर वहीं बादशाह। आज मैं उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि बिल्कुल इन वेदांतियों का एक नियम होता, ये ज्यादा प्यार नहीं करते किसी से।
कहते जब प्यार करो उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है, इसमें चूक भी नहीं है। मैं गिर जाता जरूर, सतगुरु नहीं मिलता तो मैंने सतगुरु पूर्ण मिल गया और मैंने नेम करवा गया। ये बात याद रखना, अगर मेरे कोई काबू में आया और मेरी बात को माना तो मैं ये नियम उसको जरूर करा जाना कि जिंदगी में तुम तैरना चाहो और बढ़ना चाहो तो इतनी चीजों का परहेज रखो, जने तर जाओगे। संगत का चढ़ा मत खाओ वरतो, एक बात। दूसरा, स्त्री का हाथ पाया का मत लगाए के लिए दौरे मत रखो, दो बात। और तो और क्या बात हुई, भजन सुमन में लीन रहो, भजन सुमन करो, ज्यादा किसी के प्यार में मत फंसो। राजा जड़ भर के हिरण के फंसा था, मर गया। बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो चाहे किसी तरह भोगो और चाहे न भोगो, वो ही बच जाएगा, तब भी बच जाओगे। इसलिए मेरा नेम से मैं कोई चीज दे दी न कि बावड़ की को ली, और न मैंने कदे ख्याल करया दे की न दे दी चीज, कदे भी को नहीं करे। तेरे पास था तो दी गई, क्या बात से। कदे भी ख्याल करोगे दुख पाओगे, मोहब्बत कभी भी नहीं। ये बात, जिसका ले रखा उसके देने की कोशिश करना तो वो कर्जा से देगा, देना जरूर पड़ेगा वो कभी न कभी। ले रखा दे दो, मगर सतगुरु पा लेकिन देने की जरूरत को नहीं होती। सोचो मैं क्या बात कह दी आप लोग, खुदा दे देता क्या उसने देने की जरूरत से, वो क्या मांगेगा। मैं बात बताए, जो परमात्मा चीज दे देता हो परमात्मा मांगता नहीं, तो इसीलिए कहते सतगुरु जो चीज दे देता हो मांगता नहीं न। जो मांगता न बावड़ की वो सतगुरु नहीं है, गुरु है। मैं बात तो बहुत ऊंची कह गया, इन गुरुओं का धक्का लग गया होगा, क्यों वह दूसरे ढांचे से अपना काम कर रहे, अपने बेटे पोते खातिर, धी जमाइया खातिर अपना दूसरा व्यवहार करते, इसलिए उनको धक्का लगता होगा। इसलिए मैं सीधी बातें आपने बताई कि वो इसीलिए वो एक दीवक ऊपर का पतंग उसका गुरु से, उसका पर पतंग का दीवा गुरु उसको ऊपर जड़ की मर जाता और बदबू भी नहीं सूंघता न, वो खत्म हो जाता। इसीलिए के विषय मर जाते हैं। मेरा आज कोई प्रेमी आया मेरे कोई बात पूछने के लिए, मैं प्रताप तकना, प्रताप में ठीक कया, क्यों प्रताप की एक लफ्ज तो आत्मा दुख पा रही थी, मैंने पता था। बोला मन नहीं पता न, ठीक कर बे ठीक का। ठीक तो थी बात, इसके दिल में थी, ठीक थी, मगर इसके भीतर में एक आग धंध कही थी, कोई वचन सुने उड़ा था। मैं उस बात ने ताड़ के उसमें बावड़ की को बोल लिया। क्यों फिर भी इन मानसों दिल में दुख आ जाता, कोई उल्टी बात सुनने थे, तो इसलिए मैं बोलिया नहीं। मैं प्रताप का दुख हो रहा, इसको गंदी बात सुन ली सर इसके दौरे, ये क्या बोल रहा बताइए। मैंने शिक्षा देनी थी, दे दी कि तेरी भी इज्जत बच जाएगी, रूर भी बचाई, बचा रहे। इस तरह ब्रह्मचारी को पान चबावे और चोर को अब मनावे और साधु का दाम चढ़ावे, वो सीधा नरक में जावे। साधु किसको कहते हैं? साधन तो लत्ता कपड़ा मिलिया, भजन करने की जरूरत, साधु है साधन में चूर रहे, समझ गया। इसीलिए कदे मेरे भी चढ़ाने की कोशिश ना करो, नाट जाओ न। थारी मोगरी थारे मारता मन, थारी पीछे जरूरत नहीं है न। मैं गिर जाता जरूर, सतगुरु नहीं मिलता तो मैंने सतगुरु पूर्ण मिल गया और मैंने नेम करवा गया। ये बात याद रखना, अगर मेरे कोई काबू में आया और मेरी बात को माना तो मैं ये नेम उसको जरूर करा जाना कि जिंदगी में तुम तैरना चाहो और बढ़ना चाहो तो इतनी चीजों का परहेज रखो, जने तर जाओगे। संगत का चढ़ा मत खाओ वरतो, एक बात। दूसरा, स्त्री का हाथ पाया का मत लगाए के लिए दौरे मत रखो, दो बात। और तो और क्या बात हुई, भजन सुमन में लीन रहो, भजन सुमन करो, ज्यादा किसी के प्यार में मत फंसो। राजा जड़ भर के हिरण के फंसा था, मर गया। मैं एक बार चला गया, साधु मंगलान साधु थे, एक बुढ़िया थी, मुझसे बहुत प्यार करया, माता जी सी माँ होनी चाहिए। मैंने बता रहे मूर्ख होश करे,
महाराज मंगलानंद साधु कह रहे मूर्ख होश करे। मैं क्या जी बेवकूफ, इसका जन्म लेना पड़ेगा फिर इसका इस तरह मोह करेगा। तो मेरा अज्ञान था, पता तो इतना था नहीं ना। उन्होंने कहा ये क्या बात? बोला हाँ जहां बादशाह जहां असर वहीं बादशाह। आज मैं उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि बिल्कुल इन वेदांतियों का एक नियम होता, ये ज्यादा प्यार नहीं करते किसी से। कहते जब प्यार करो उठाना पड़ेगा, और बिल्कुल सही बात है, इसमें चूक भी नहीं है। जिसको तुम चार पे गुरु उसको ऊपर जड़ की मर जाता और बदबू भी नहीं सूंघता न, वो खत्म हो जाता। इसीलिए के विषय मर जाते हैं। मेरा आज कोई प्रेमी आया मेरे तो कोई बात पूछने के लिए, मैं प्रताप तक कहना प्रताप में ठीक कया, क्यों प्रताप की एक लफ्ज तो आत्मा दुख पा रही थी, मैंने पता था। बोला मन नहीं पता न ठीक कर बे ठीक का। ठीक तो थी बात, इसके दिल में थी ठीक थी, मगर इसके भीतर में एक आग धंध कही थी, कोई वचन सुनोड़ा था। मैं उस बात ने ताड़ के उसमें बावड़ की कौन बोल जाती। क्यों फिर भी इन मानसों दिल में दुख आ जाता, कोई उल्टी बात सुनने थी। तो इसलिए मैं बोलिया नहीं, मैं प्रताप का दुख हो रहा, इसको गंदी बात सुन ली सन इसके दौरे। अब क्या बोल रहा बताइए? मैंने शिक्षा देनी थी दे दी कि तेरी भी इज्जत बच जाएगी, रूर भी बचाई बचा रहे। इस तरह ब्रह्मचारी को पान चबावे और चोर को अब मनावे और साधु का दाम चढ़ावे, वो सीधा नरक में जावे। साधु किसको कहते हैं? साधन तो लत्ता कपड़ा मिलिया, भजन करने की जरूरत। साधु है साधन में चूर रहे, समझ गया? इसीलिए कदे मेरे भी चढ़ाने की कोशिश ना कर, नाट जाओ न। थारी मोगरी थारे मारता मन, थारी पीछे जरूरत नहीं है न। मैं गिर जाता जरूर, सतगुरु नहीं मिलता तो मैंने सतगुरु पूर्ण मिल गया और मैंने नेम करवा गया। ये बात याद रखना, अगर मेरे कोई काबू में आया और मेरी बात को माना तो मैं ये नियम उसको जरूर करा जाऊंगा कि जिंदगी में तुम तैरना चाहो और बढ़ना चाहो तो इतनी चीजों का परहेज रखो, जन तर जाओगे। संगत का चढ़ा मत खाओ वरतो, एक बात। दूसरा स्त्री का हाथ पाया का मत लगाए के लिए दौरे मत रखो, दो बात। और तो और क्या बात हुई? भजन सुमन में लीन रहो, भजन सुमन करो, ज्यादा किसी के प्यार में मत फंसो। राजा जड़ भर के हिरण के फंसा था, मर गया। मैं एक बार चला गया, साधु मंगलानंद साधु थे, पुरुष को ऊपर जड़ की मर जाता और बदबू भी नहीं सूंघता न, वो खत्म हो जाता। इसीलिए के विषय मर जाते हैं। मेरा आज कोई प्रेमी आया मेरे तो कोई बात पूछने के लिए, मैं प्रताप तक कहना प्रताप में ठीक कया, क्यों प्रताप की एक लफ्ज तो आत्मा दुख पा रही थी, मैंने पता था। बोला मन नहीं पता न ठीक कर बे ठीक का। ठीक तो थी बात, इसके दिल में थी ठीक थी, मगर इसके भीतर में एक आग धंध कही थी, कोई वचन सुनोड़ा था। मैं उस बात ने ताड़ के उसमें बावड़ की कौन बोल जाती। क्यों फिर भी इन मानसों दिल में दुख आ जाता, कोई उल्टी बात सुनने थी। तो इसलिए मैं बोलिया नहीं, मैं प्रताप का दुख हो रहा, इसको गंदी बात सुन ली सन इसके दौरे। अब क्या बोल रहा बताइए? मैंने शिक्षा देनी थी दे दी कि तेरी भी इज्जत बच जाएगी, रूर भी बचाई बचा रहे। इस तरह ब्रह्मचारी कराए बातचीत। इस तरह सत्संग गर्मी का टाइम फिर भी मैं दिन के सत्संग करता हूँ अपनी हिम्मत करके। क्यों करता हूँ? मैं गुरु महाराज की ड्यूटी सर आप लोगों सेवक सू, इसलिए मेरा काम सेवा करने का सर। इन्हें मेरा दम रहेगा इतने में आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मगर हजूर मेरे पर दया करे कि मेरी चादर उजड़ी चली जा संसार से, बस इतनी मैं आप लोगों की दवा विनती मांगता हूं, मालिक पा मांगता हूं। और सतगुरु दया रखे। मैंने हिंदी की चिंदी तो बनावनी नहीं आती, न मैं कुछ जानता। मैं तो सीधा राधा स्वामी नाम जाना था, और राधा स्वामी नाम जिन्हें मिल गया तो रह भी किए गया। ये सब नामों की जान है। मगर मैं आऊं नहीं गाड़ी में बैठ के न भाई आगाड़ नहीं कोसी नन्यू के बैठे रही, इतना कहा तो मान लेना।
शांति ते बैठे रहना। मनु कदर करता हूं, तेरा पुण्य तन काम में आओगा, मेरे ताऊ पुण्य। जो सेवा करेगा वो कदे नहीं जाने भाई महाराज का खड़ा करूं या उरता साधु राम का खड़ा करूं, सिर ना भाई यही खड़ा कोई नहीं करवाओगा ने। अपनी सेवा थारे काम में आओगी, मारे तो आओ नहीं। जो अपनी सेवा करेगा उसी का काम में आओगी, उसी ने उसका पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। ये सारा आश्रम मेरा ने, को चाहे साधु राम का ने, को कली राम का ने, को राजीव का ने, को मास्टर का ने, के मोहब्बत किसा को थारा सारे देश का से दो। और सारा देश ने मिलकी करना से जो सेवा करना चाहे, ट्रैक्टर की मट्टी की सेवा करना चाहे या ईट खोरे किसी तरह सेवा करना चाहो करावे। और ये बता जो कमरों के बारे में कोई करना चाहे वो मेरे तो बतला ले दिनों जा करके। हमने अपना एक प्रोग्राम बना लिया, सब बता ठीक होया न, ये बात है। ले 10-20 मिनट आमदी सत्संग सुनाम दान का टाइम कर दिया। बैठे रहियो भी उठियो मत नहीं। और अब तब न घना ने 1.5-2 घंटे सत्संग सुना दिया, समझ गए। क्यों काफी संगत आई हुई से इतनी उम्मीद नहीं थी इस टाइम पर मैं एक बात कहूंगा, बैठा रहो झोटाई वे क्यों खड़ा हो लिया यार। ऐसे मानस 2 नाम से इसके फौजी ने के क्या करें और पहलवान ने दोनों नाम से। तो मैं आपने बताऊं, देखो इस वक्त में आश्रम में काम चलिया हुआ से 22 कमरे इधर बन रहे से। और कई भाई मेरे कहने लग रहे थे कि हम कुछ कमरों में करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल भी, जो कोई इनकम अपना कमरा लेना चाहे तो उसका अपना नाम लिखा लो और अपना कमरे का पीछे भर दो, हो गया उसका कमरा। अपना आप रहो तो मजे ते, वो ना आवे तो दूसरा खोल के दे दे, कोई दोष भी कोई नहीं अपने रहो सब ठीक ठाक। एक बात। दूसरी बात या जिन भाइयों ने सेवा से और ठोकर माँ का मारना इससे बुरे क्यों, 10 महीने माँ पेट में रखती है, पृथ्वी पर पाछे पड़े सुहा की। मेरा मास्टर इसकी माँ ने न्यू बोले डाक दिया तो 2-4 दिन की से मेरा मास्टर अपना खून दे दिया। और मेरे पास उदास हो गया, मैं क्या बात हुई? बोला कि मैं तो खून दे दिया। मैं बोला वाह, सब बात ने अपना रण तार दिया। बोला फिर उम्र तो मैं फालतू हो रहा था। मैं कोई बात नहीं, तेरा खून बतेरा से मालिक की दया, तेरा जीवन ही पवित्र से। अगर तू इसी लाइन पर चलता रहा तो खून की कोई कमी को नहीं रहे। खून बनने वाली चीज से उसको बिगाड़ता और वो खून दे देता, वो मर जाता। ये तो घबरा मत नहीं, वह माज लग जियो। नानू बोले डॉक्टर 10 दिन में 5 दिन मर जाएगी, इसीलिए देते। मैं दिनों का सत्संग में आया, मैंने कहने लगा कई बोले, एक वो बोलेगा शराब के बारे में बोलेगा, शराब के बारे में प्यार से कहानी 5,000 की शराब छुटा के आया सुमई। बताइए कितनी बार लोग छुटाओगे? मैंने एक दिन कहने लगा आप गलत बोल पड़े। मैं क्या बोला कि इनका बाप भी इतना नहीं कर। मैं कोई बात नहीं, तो हरियाणा ही में करेंगे। मैं तो बाहर मुल्कों में अमेरिका कनाडा में 10-15 हजार की छुटवा रखी से। और महात्माओं का काम होता है, महात्मा ही आते हैं। जैसे आज हम इन पेट कुटिया ने मैज बना लिए न्यारे न्यारे, और न्यारे न्यारे मैज बना के इन पेट कुटियों ने अपने बच्चों की जायदादें बढ़ाई। इन गुरुओं ने, बताइए, इन गुरुओं ने अपने बच्चों की जायदाद बढ़ी। जिन 2-4 बच्चे पैदा करके फिर वो गुरु बन जाता है, फिर बताइए वो कहां बचेगा? अपने बच्चों के लिए जायदाद बना बना चले गए गुरु। मैं उनको सतगुरु नहीं समझता है। वो सतगुरु तो नानक साहब थे, बेटे भिड़न नहीं। सतगुरु कबीर साहब थे, समझ गए। सतगुरु कौन था? दादू पलटू रहे दास थे, कोई नहीं। भिड़न का परिवार नहीं था।
सतगुरु कौन था? हजूर महाराज स्वामी जी अपने परिवार के अन किसी ने कोई ने। सतगुरु कौन था? मेरा सतगुरु अरमान साहब जोई में अपने परिवार का किसी का गुलाम नहीं था न, करनी का गुलाम। पहले सतगुरु सतगुरु होता। मैं सतगुरु की महिमा बताता हूं। सतगुरु तो जो काबिल दिखता उसको अपने लेकिन अपनी चीज संभला देता। वो ये नहीं कहता पहली बाप गुरु था, फिर बेटा गुरु, फिर पोता गुरु, फिर पड़पोता गुरु, फिर सड़पोता गुरु। ए मूर्खो, सत्संगी हो तुम, सत्संगी नहीं हो। ये तो बेटे पोतो बाप दादे जाजात बनाते हैं गुरु। इनका नाम गुरु ने साहब जी महाराज लिखते। संत के घर में संत नहीं आता ने, और स्त्री संत सतगुरु नहीं बन सकती ने। ये महाराज के वचन से गुरु सावण सिंह महाराज का भी लफ्ज है कि स्त्री का, और इस तरह संतों का मारे करनी का मारे से मैं इसलिए बता, मैं बेधड़क होगी बोलिया। एक कोई शराबबंदी आला को प्रधान आ रहा से वो न्यू कह मैं बोलना चाहूं सू, मैं तो मेरी स्टेज पर ऐसे बोलने नहीं देता। कुछ शराबबंदी मन ने करी, इतना प्रधान का बाप भी नहीं कर सकता न। मैं अहंकारी नहीं हूं। समझ गया कि 11-12 लाख की शराब बंद कर दी, और फिर शराबबंदी करना किया। शराबबंदी तो मेरे भैया बंसीलाल ने करी से। शराबबंदी का बड़ा अच्छा मणिन मंडासी वालों ने ऊपर तक कहते शराब बंद कर दी, नीचे शराब पीते ये कीड़े पड़ की मरेंगे जैसा धोखा करते शराब का। ए सत्संगियों, शराब तो गऊ का खून है और मुसलमान सूर का मांस समझते। जो शराब पीता है वो इतना बुरा पापी है कि उस और का पापी न धरती पर को आया न आवेगा। सोचो मैं क्या कहता हूं कि मेरा तरण नई बातें सुना। भाई आए इस कड़े तो पंजाब थे, हम सत्संग करके 6 किले जमीन दी से पंजाब में माने रखते, और उन्हें कितनी सेवा करी से। ये पंजाब तो गुरुओं का घर है, पंजाब तो सेवा का घर। कि दूसरे सत्संग मत जाना ने नरक में जाओगे। मैं कहता हूँ काफर होते जो बरते दूसरे सत्संग में। दूसरे सत्संग मेरे से खुले जाया करो, शेर खुला जाता। सबके सत्संग में जाया करो, समझ गए। मल बेर तक बढ़कर बातें बतावे ने तो वैसे ले लो, क्या जरूर जीवन अनमोल मल बता नहीं सकता। मेरे दिल में ये ख्याल है, करो सत्संग करो। फिर मालिक की मौज हुई, मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूं कि 15 दिन में आ जाऊंगा। ये तो मैं तुमने बता दिया लाचारी से, मेरी ज्यादा कहने थे जा रहा से, तो इसलिए मैं गाड़ी वाला भी आ गया, गाड़ी तैयार खड़ी से, और सत्संग भी सुना दिया। ये बात जरूर है, मैं जो राजीव आ रहा था कहने लगा जी हम सत्संग शुरू करेंगे, वो किताबें रसाले काटनी। मैंने कहा भाई कदे तड़का बंद करो और कि मैं करो देख की करियो। बोला हम किसी की मदद नहीं ले, हम तो आपका सत्संग छपवाया कराएंगे। मेरा सत्संग मन तो ये भी नहीं बेरा मैं के बोलिया के नहीं बोलिया सू, भूख को पकड़ के अक्सर ना खड़ा होगा, ये तो गलत है भाई। मैं नहीं उठूंगा इस मामले में, तुम ही उठियो कि मास्टर जी लिखे सर वो अपना आप संभालेगा करेगा। मन नहीं बेरा मैं तो अशुद्ध भी बोल दू कोई को शब्द जने ने इतना बचाव से कि सीधा साधा मेरा जो अशुद्ध होगा वो भी होगा थारे भले के लिए, बुरे के लिए हो कोई नहीं। वो मन तो ये 5 बजे 6 बजे मन तो जाना से कहीं ना, मैं सीधा मानस हूँ, सीधी कह देता हूँ। मेरा आश्रम की बात है, एक मानस का मैंने सब कुछ किया मगर मैं तो नहीं किया ने। उस मानस मेरे तो बोली कई दिन हो लिए, कई महीने हो लिए। सोचो क्या कहोगे आप, तो सोच लो इस बात ने सोच कर कि ये कहा अगर हमारी प्रारब्ध है न वो ही हमारा फल मिलेगा। मैं थोड़ी बार आप लोगों में दर्शन करने के लिए आया था। ये तो आपने पता है कि बाहर जा रहा था, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। 12 महीना में एक बार जाया करता हो, गया नहीं था न।
जेठ में 60 जेठ 60 का दौर है। तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। उन लोगों ने बड़ी जीन बिचाई नंदशेर ने, रोज ही फोन। अब भी मैं सोचता हूँ क्या करूँ। अब मास्टर का तो परिवार से वहां पर, यो तो वहां का नागरिक बने जैसे, यो तो वहां ठहरे रहो, कुछ भी रहो, जाने इसका जाना जरूरी था। पर मेरा भी जाना ओके। बल्कि पिछला सत्संग उसमें कह दिया, आगे दादरी में कह दिया था सत्संग को नहीं करूंगा। पर वहां तो मैंने डीएसपी साहब ने बुलवा दिया उल्टा, ना कराएंगे, यो ये बढ़ा रह गया मेरे मन तो इतना भी को नहीं बेरा करूंगा नहीं करूंगा, करवा लिया इन्होंने।